एवरीवन, मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जो कंप्यूटर से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। किसको? सीपीयू का। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आरडीपी, यानी कि आरडीपी का पूरा होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में चल रहे एनटीपीसी एग्जाम में भी बहुत ही यूजफुल है और भविष्य में आने वाले हर एक प्रकार के एग्जाम में कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम आप सभी को प्रोवाइड कर सकें। अगर आप प्रश्न कह रहे हैं कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद से एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा यानी कि फाइल के प्रबंधक हेतु किसका योगदान रहता है। कह रहा है कि कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है। तो ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चलते करें, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? परम। क्या था? परम। और इसको कब बनाया गया था? तो 1991 में बनाया गया था। ये कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सबको हिस्ट्री के भी सवाल में पूछ सकता है कि भारत द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसको याद रखिएगा, क्या था? परम था। ओके, आगे चलते कह रहे कि कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। कह रहा है कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। हाँ, तो इसके ऊपर मैं आप सभी को एक अलग ही वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं आप सभी को कंप्यूटर का हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ था। आगे चलते कह रहे हैं पाइथन क्या है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद से कह रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता चल गया कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो ये है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज जो है वो है कंप्यूटर के जनक। ओके, चार्ल्स बेबेज। ये उसके बाद से कह रहा है कि इंटेल 19 क्या है। तो डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर। क्या है ये? डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर आप सभी देख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि न्यू की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि NIU की फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है, यानी कि इसमें रैम और रोम क्या है? एक्सिलरी मेमोरी नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि ISP का फुल फॉर्म, यानी कि ISP का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद कहते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है। तो देखिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक हैं हमारे जेम्स आर्थर गोसलिंग। ये जो है ना कैनेडियन कंप्यूटर वैज्ञानिक है। कहाँ के? तो कनाडा के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फ्लोबिंग आउटपुट डिवाइस। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना प्लॉटर, ये प्लॉटर का एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के माध्यम से हम क्या करते हैं? तो प्रिंट करते हैं। जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, फिल्म के पोस्टर्स सब होते हैं, उसको हम प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि हाउ मैनी प्रीफेरल या फिर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, तो इसका आंसर होगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, यानी कि इसको हम RDP भी
कह सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा कार्य, मतलब कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है, कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो कंप्यूटर का जो कार्य आईक्यू, आईक्यू यानी कि कंप्यूटर्स हैव नो इंटेलिजेंस क्वाइटन, यानी कि उनके पास खुद का दिमाग नहीं होता है, वह हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं के आधार पर काम करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, उसके बाद से कह रहा है कि OMR का, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, और उसके बाद से कह रहा है MICR का, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो उसके बाद आगे चलते कह रहे हैं कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, और आगे चलते कह रहे हैं GST का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका तो फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसको 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था 101 अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद से कह रहा है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद से आता है ISP का फुल फॉर्म क्या है, तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको अभी मैंने आप सभी को बताया था। ओके, और उसके बाद से कह रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ लिफो यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद से कह रहा है कि एक बाइट, एक केबी में बाइट, एक केबी में, तो यानी कि 1 केबी, यानी केबी मतलब होता है किलो बाइट, तो 1 केबी बाइट होता है 1024 बाइट्स। ओके, और यहाँ पे देखिए एक नीबल बराबर कितना होता है, 4 बाइट्स होता है, या फिर हाफ ए बाइट होता है। ओके, हाफ ए बाइट होता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो हाफ ए बाइट बोलेंगे तो 4 बाइट होगा। तो इसको आप सब याद रखिएगा, ये खास करके एग्जाम में पूछता है कि एक निबल बराबर कितने होते हैं, तो 4 बाइट्स होते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, और 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 MB बराबर 1024 KB होता है, और 1 GB बराबर 1024 MB होता है। ओके, MB बराबर होता है मेगाबाइट। ओके, और KB बराबर होता है किलो बाइट, और GB बराबर होता है गीगाबाइट। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु इन्वाइटेड द GVA केबल, तो इसका आंसर होगा IBM कंपनी के द्वारा ये 1987 में क्या किया गया था, बनाया गया था, और यह खास करके वीडियो ग्राफिक्स एरिया, इसका जो यूज है किसके लिए किया, तो वीडियो ग्राफिक्स एरिया के लिए किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि COBOL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिजेंटल लैंग्वेज। ओके, आगे चलते कह रहे हैं कि कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है, तो USB के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, और उसके बाद से आगे कह रहा है कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस करवाती है, तो कौन सा मेमोरी है, कैश मेमोरी। क्या है, कैश मेमोरी, इसको क्या कहते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी कैच मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी को हम कहते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती है, तो MS एक्सेल में खास करके 3 डिफ़ॉल्ट शीट होती है। उसके बाद से कह रहा है कि MS एक्सेल में बिन कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+R। ओके, Ctrl+R कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि लिस्ट ऑफ 10 इंटरनेट ब्राउजर्स डेस्कटॉप, यानी कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं प्ले क्रोमो, अभी हाल में क्रोमो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्रोमो का यूज करता है, इन सभी का यूज बहुत ही कम करता है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप UPS का फुल फॉर्म क्या है, तो UPS का फुल फॉर्म होता है यूनियन ट्रिपलेटिव पावर सिंपली। क्या होता है,